अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं डॉक्टर कासिम महमूद आपको अपने चैनल हकीम तारिक पे खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा माजून बारिद नकरई के बारे में कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है और कितने अरसे तक आप इस्तेमाल करेंगे। अब बात ऐसे है कि सबसे पहले जो इसका सबसे पहले फ़ायदा है, मैं वीडियो को छोटा करते हुए बहुत तेज़ी से आगे जाऊँगा ताकि आप कुछ लोग वीडियो बड़ी होने की वजह से देखते भी नहीं हैं, तो जल्दी से हम जाएंगे। सबसे पहले ज़कावत हिस्स को कंट्रोल करता है। ज़कावत हिस्स बोलते हैं हिस्स के बढ़ जाने को। अब वो ये होता है कि दो तरह की ज़कावत हिस्स, मतलब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहली कि शहवत का बढ़ जाना, शहवत का ज़्यादा आना, बार बार एपेटाइट यानी कि आपको फील होना, शहवत ख्वाहिश ज़्यादा होना। दूसरा इस हद तक ख्वाहिश होना कि जब आपको ख्वाहिश आप कंट्रोल ना कर सकें, इंसाल हो, इस हद तक आपका दिल करे। दूसरा जिल्द की हसासियत होती है नफ्स की, वो टच होने से, रगड़ लगने से बहुत जल्दी शहवत आ जाती है। उसके बाद हम आगे जाएं तो ये काम करती है आपकी जिस्मानी कमज़ोरी में, उसके बाद खून की कमी में, उसके बाद थकावट, जो मतलब जब आपका थकावट हो, कमज़ोरी हो, असाबी कमज़ोरी हो, चाहे वो पट्टों की कमज़ोरी हो, उसकी वजह से जिस्म में वीकनेस, थकावट, दर्दें, खून की कमी को भी दूर करता है। इसका जो नुस्खा अज्जा है, मैं उनके एतबार से बात कर रहा हूँ जो इस माजून के अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। उसमें असाबी कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी बेहतरीन ज़कावत है, शहवत को कंट्रोल करना, जल्द अंजाल होना, उसके अलावा खून की कमी होना, जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी तक बेहतरीन फ़वाइद हैं इसके। नुस्खा बहुत अच्छा है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल का तरीका ये कि 10 ग्राम का चम्मच सुबह, 10 ग्राम का चम्मच शाम, दूध के साथ ले लो बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 1 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से। कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।